हाय, दिस इज़ माय 11th वीडियो। ये वीडियो करते करते मेरे को 11 डेज हो चुका है। एंड एटलीस्ट मैंने ये सीखा कि किस तरह से मतलब लगातार वीडियो कंसिस्टेंटली वीडियो देना भी बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी लगता है कि क्या कंटेंट है, कुछ है या नहीं है, बनाओ नहीं बनाओ, एक दो दिन बाद बनाता हूँ अच्छा कंटेंट लाकर। बट आई थिंक कि कंटेंट होना नहीं होना मैटर नहीं करता है। आपको अपने पर फोकस करना ज़रूरी है कि आई थिंक रोज़ का टारगेट किया हूँ, एटलीस्ट वीडियो बनाता हूँ। कंटेंट तो पता नहीं है या नहीं है। आई थिंक मेरा जो ऑब्जर्वेशन है बेसिकली, मैंने जैसे एक ऑब्ज़र्व किया था आज कि अ, दुनिया सर्कल है, मतलब दुनिया गोल है। सर्कल मतलब मेरा बोलने का मतलब कि दुनिया गोल है। कैसा गोल है कि आज मैंने एक पोता और दादा को चलते हुए देखा, तो दोनों में सिमिलरिटी यही दिखा कि दोनों ही बेबस है। बट आई थिंक दादा जो है वो न- को नॉलेज हो गया है दुनिया समाज का। बट फिजिकली देखा जाए तो बच्चा और जो दादा था, दोनों का फिटनेस लगभग एक जैसा ही बोला जा सकता है। हाइट बढ़ गया बट आई थिंक फिजिकली उतना ही हो जाता है। बोलने का मतलब है कि इंसान जब जन्म लेते हैं और मरने तक का जो समय होता है, जो बीच का ड्यूरेशन ही है, जब आप 20-21 साल के होते हो और आप 50-60 साल तक जो करते हो, आई थिंक वो जो जर्नी है लाइफ में, वही प्रोग्रेस, फेलियर, वही सब उस समय दिखता है। बाकी बात तो आप 60-70 साल के बाद आप क्या कर रहे हो, दिस इज़ यूजलेस। उसके बाद वो यूजलेस ही है। 50-60-70 के 60-70 के बाद वो यूजलेस हो जाता है। उसी तरह बचपन में 15-20 साल तक तो नॉर्मली पढ़ाई ये वो हिंदी मतलब जो भी ये चलता है। जो बीच का ड्यूरेशन होता है लाइफ का, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रोग्रेस के लिए। वही डिफाइन करता है कि आप प्रोग्रेस कर पाते हो या सक्सेस होते हो या आप सक्सेसफुल हो। यही वो जो पीरियड होता है वो आपको डिसाइड करता है। मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि आई थिंक लाइफ कहीं ना कहीं घूम कर एक ही सर्कल में आता है, जहाँ से जन्म लिए। स्टार्टिंग में कमज़ोर, बेबस, बुद्धिहीन थे, बुद्धि हुआ, कुछ प्रोग्रेस हुआ। ऐसा नहीं कि कोई भी इंसान नहीं कमाता है, बिल्कुल इंसान प्रोग्रेस करता है धीरे धीरे। एंड फिर बाद में वो फिर उस कंडीशन में आ जाता है, धीरे धीरे उसका ब्रेन उतना प्रॉपर वर्क नहीं करता, एंड देन ही बॉडी उतना प्रॉपर काम नहीं करता है, देन डाई। तो मेरा बोलने का मतलब लाइफ एक सर्कल में है। तो ऐसा नहीं है कि आप डर के जियोगे या एफर्ट ही नहीं करोगे। जो बीच का ड्यूरेशन है, आई थिंक ये ड्यूरेशन जो होता है, अर्निंग तो है बट आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सपीरियंसेस। ज़िंदगी सबको एक बार मिलता है और एक्सपीरियंसेस बहुत ही ज़रूरी है लाइफ में। एक्सपीरियंसेस के सिवा लगता है कुछ ही नहीं है लाइफ में। सो आई थिंक मेमोरीज, एक्सपीरियंसेस एंड कुछ अच्छा काम भी बहुत ज़रूरी है, उसके साथ साथ करते रहना चाहिए। क्योंकि लाइफ इज़ लिमिटेड। आप कितना ही जी लोगे या हम कितना ही जी लेंगे। मैक्स टू मैक्स 100 ईयर्स, 120, उतना तो कोई नहीं जीता। 100 मैक्स टू मैक्स। तो आई थिंक उस बीच में लाइफ को एक्सप्लोर करना, आई थिंक एडवेंचर नहीं बोल रहे बट आई थिंक लाइफ में एक्सपीरियंसेस के अलावा हमको लगता नहीं कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ हो सकता है। तो आई थिंक नॉलेज गेन करना, जो नॉलेज भी गेन आपको एक्सपीरियंसेस से होगा, ट्रैवल से होगा। तो बेसिकली मेरे बोलने का मतलब सिंपल है कि अर्न नहीं करोगे, दिस इज यूजलेस, बिकॉज बिना पैसा का तो कुछ हो ही नहीं सकता है अभी के समय में। तो आई थिंक पैसा तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज मेरे ख्याल से वॉरेन बफेट जो है बेसिकली, उन्होंने अपना ट्रेडिंग से रिटायर किया ना, एज ऑफ 95। उसका कुछ कुछ जब वो रिज़ाइन लिया उसके बाद उसका कुछ कुछ पॉइंट जो बेसिकली हम लोगों को जानना चाहिए। उन्होंने एक चीज़ इंपॉर्टेंट कहा कि
यदि आपका फर्स्ट इनिंग्स, लाइफ का जो फर्स्ट इनिंग्स होता है बेसिकली, फर्स्ट इनिंग्स उतना अच्छा ना हो, लेकिन सेकंड इनिंग्स अच्छा है, तो पास्ट को नहीं देखना चाहिए। हाँ भाई, मेरा पास्ट ऐसा था, या कोई रिग्रेट नहीं करना चाहिए कि ठीक है चलो लाइफ है, वो एक्सपीरियंसेस मिलता है। सेकंड चीज़, जो हीरो, यदि आप किसी को अपना इंस्पिरेशन बनाते हो, तो वो भी बहुत ज़रूरी है कि आप उसी इंसान को इंस्पिरेशन बनाओ जो कि आपको सही का गाइड कर पाए। ठीक है, आप उससे प्रॉपरली इंस्पायर्ड हो, उससे, उसके थॉट्स से, उसके आइडिया से उसको प्रॉपर फॉलो कर पाए। नेक्स्ट चीज़, वॉरेन बफेट ने कहा, जो इम्पॉर्टेंट भी था, कि लाइफ में जो पैसा होता है ना, एक समय के बाद वर्थलेस हो जाता है। उतना बड़ा आदमी, मिलियन ऑफ बिलियन, जो अपना ज़िंदगी के बहुत समय तक 95 ईयर्स समझ रहे हैं, मतलब उस समय अभी रिटायर हो रहे हैं, उस ड्यूरेशन में वो ट्रेडिंग पे कर रहे हैं, तो आई थिंक वो इंसान जिसके पास पैसे का कमी नहीं है, वो आज बोल रहा है कि पैसा का वैल्यू वर्थलेस है। मतलब मेरा बोलने का मतलब, जिसके पास नहीं है उसको तो भाई कमाना ही है, बिकॉज उसके लिए तो पैसा ही बहुत इंपॉर्टेंट हो, लेकिन जिसके पास है, आज वो भी बोल रहा है पैसा इज वर्थलेस है। मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि पैसा जरूरी है, बट उसके साथ आपको पीस भी जरूरी है। पीस के लिए क्या कर सकते हो? ट्रैवल, भक्ति, भगवान पे फोकस कर सकते हो, जिस पे आप जिस धर्म को मानते हो उस पे फोकस कर सकते हो, क्योंकि बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट है घूमकर एक ही चीज़ जगह आना है, हम लोग को एक ही पॉइंट में आना है। तो आई थिंक इसको, मेडिटेशन करना, अम, खुद के फोकस को इम्प्रूव करना, एक्सरसाइज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि आपका व्यू क्या है, आपका सोच क्या है। आई थिंक सोच, व्यू सबका क्लियर होना चाहिए, देन यू हैव टू क्लियर द डायरेक्शन। ठीक है, बिना व्यू के आप, अब विदाउट डायरेक्शन लेस आप जाओगे तो कहीं ना कहीं वेस्ट ऑफ टाइम होगा। एक्सपीरियंसेस का बेनिफिट वैसा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अब जब आपका फोकस व्यू सही है एंड उस डायरेक्शन में जा भी रहे हो, फेल भी हो रहे हो, तो मैटर नहीं करता वो चीज़। जैसे मैंने अपना लाइफ का बहुत समय डायरेक्शन लेस व्यू के पीछे बर्बाद किया। मैं बोलने का मतलब कि मेरे को ये भी करना था, वो भी करना था, सब कुछ करना था, और सबके पीछे भागा। तो होता गया ना कि आपका एफर्ट तभी काम करता है जब उस पर 100% लगते हो। कहीं ना कहीं मेरे को रियलाइज़ हो रहा भी कि मेरा कहीं ना कहीं एफर्ट 100% नहीं होगा, क्योंकि यदि बहुत बड़ा फेलियर होता है, एक बहुत बड़ा फेलियर या बहुत बड़ा सक्सेस आपको मिलता है, तभी मिलता है जब आपका एफर्ट 100% हो। छोटा मोटा फेलियर मिल रहा है तो समझ लो कहीं ना कहीं आप छोटा मोटा रिस्क लियो लाइफ में। यदि बहुत बड़ा फेलियर हो रहा है लाइफ में, या बहुत बड़ा सक्सेस होना है, तो बहुत बड़ा एफर्ट देना पड़ता है। ठीक है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट था। एंड अभी मैंने लाइफ को गिव अप नहीं किया। आई थिंक गिव अप इज नॉट मीन ऑफ कि मैंने फेल हो गया एंड मैंने गिव अप कर दिया, बट आई थिंक मेरे को रियलाइज़ हो रहा है कि आई थिंक आई गेट अ नॉलेज, क्योंकि कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज, या कहीं ना कहीं कुछ कॉन्फिडेंस का कमी के कारण हम अभी सफ़र कर रहे हैं। तो ये सफ़रनेस तभी ख़त्म हो सकता है जब आप ट्रैवल कर सकते हो, क्योंकि ये जो ड्यूरेशन ऑफ एज हो, मतलब बेसिकली जो एज होता है लोगों के पास, मतलब जो बीच का समय होता है, 25 से 30 साल, 40, 45, 50 साल तक का जो समय होता है, वो समय में ही आप कुछ कर सकते हो, अदरवाइज वर्थलेस है। मेक एंड ब्रेक जो समय होता है, वो वही समय होता है 25 से 50 साल तक के बीच, मैक्स में 40 साल तक। तभी तक में डिसाइड हो जाता है कि आप क्या करने लायक हो या नहीं हो। तो आई थिंक मेरे को जर्नी स्टार्ट करना होगा, एंड आई हैव टू नो कि मेरे को पता नहीं चल रहा है, या रियलाइज़ नहीं हो रहा है सिचुएशन, बट सिचुएशन इज़ नॉट गुड। सो मेरे को एज सुन एज पॉसिबल ट्रैवल स्टार्ट करना होगा। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, खुद को इम्प्रूवमेंट, खुद का इम्प्रूवमेंट, उस पर ही फोकस करना होगा। अभी तक मेरे बात करने के में
हेजिटेशन दिख रहा है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी मेरे को एहसास हो रहा है कि हो रहा है। और मैं एक ही वीडियो को प्रॉपर अपलोड कर रहा हूँ, ना कि कोई प्रॉपर व्यू, क्योंकि बाहर कैमरा लेकर जाने में वो कॉन्फिडेंस अभी तक नहीं बिल्ड हुआ है कि मैं उसको बाहर लेके जाऊँ एंड प्रॉपर वीडियो करूँ एंड एडिट करूँ। एडिट का कोई इशू नहीं है, बट आई थिंक इम्प्रूवमेंट होगा। बट आई थिंक जब मैं कोशिश ही उतना अच्छा नहीं करूँगा तो कहीं न कहीं रिज़ल्ट कहाँ पे दिखेगा मेरे को? सबसे बड़ा बात ये आता है, ये मेरे को करना ही है ट्रैवलिंग ब्लॉगिंग, तो हमको अपना 100% देना होगा, जो कि हम नहीं दे पा रहे हैं। हमको ऑब्ज़र्व हो रहा है कि कहीं न कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, डर कि हाँ, लोग क्या कहेगा, बहुत लोग कह चुका है बट आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ। अब मेरे पास लोगों का कहने का, सुनने का समय नहीं रहा। कि अब हम सुनने बैठ गए तो आई थिंक पता नहीं आगे क्या होगा, बट आई थिंक ये जो समय है ये मेक एंड ब्रेक टाइम है एंड आई डोंट नो कैसे क्या क्या करना है, बट एज सुन एज पॉसिबल मुझको खुद का इम्प्रूवमेंट करना ही होगा। बट आई थिंक अदरवाइज कोई ऑप्शन ही नहीं है। ज़्यादा नेगेटिवनेस करके कोई फ़ायदा नहीं है। आई थिंक देखते हैं कैसे क्या होना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।